गुड मॉर्निंग क्लास। हम भ्रमर गीत का अगला पद पढ़ने वाले हैं। हमरो हरि हारिल की लकड़ी। इसमें गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से अपनी कृष्ण के प्रेम के प्रति अनन्यता का वर्णन करती हैं। सूरदास ने गोपियों की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति का परिचय इस पद में दिया है। उद्धव गोपियों को कृष्ण का प्रेम छोड़ करके उनसे योग और साधना करने के लिए कहते हैं, किंतु जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण को हर समय अपने मन में बसाए हुए हैं और उन्हें योग का उपदेश बहुत बुरा लगता है। और वो कहती हैं कि हमरो हरि, हमरो यानी हमारे, हरि यानी जो श्री कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है। वो हमेशा पेड़ के ऊपर बैठा रहता है, कभी ज़मीन पे नहीं आता। और जब उसे पानी पीना होता है या भोजन करना होता है तो वो सूखी लकड़ी को अपने पंजों में दबा लेता है, जिससे उसे डर नहीं लगता है। और उसके बाद में वो पानी पी लेता है, वापस से जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। तो गोपियाँ कहती हैं उस हारिल पक्षी के लिए जैसे लकड़ी होती है, जैसे वो अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ सकता, वैसे ही श्री कृष्ण हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी हैं। अर्थात हम उन्हें किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। यानी जैसे हारिल नामक पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसे कभी भी नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। मन क्रम वचन, हमने मन से, क्रम यानी कर्म से, वचन से, हमने मन से, कर्म से और वचन से, यानी मन सा वाचा कर्मणा, मन कर्म और वचन से नंद नंदन, नंद के जो नंदन हैं यानी बाबा नंद के जो पुत्र हैं अर्थात श्री कृष्ण को, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। उर यानी वो हमारे हृदय में समाये हुए हैं, हमारे मन कर्म और वचन में नंद नंदन समाये हुए हैं, वो हमारे हृदय में भी समाये हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हमने ये जो लकड़ी है ये दृढ़ करके यानी कि बहुत मजबूती के साथ में पकड़ी यानी कि पकड़ रखी है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। गोपियाँ कहती हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में, और यानी कि अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, यानी मजबूती के साथ उन्हें पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में, कान्ह कान जकरी, हम कान्हा कान्हा का ही यानी कान्हा कान्हा का ही जप करते रहते हैं, कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव हमें आपकी जोग यानी योग की जो बातें हैं ये सुनकर के ऐसा लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कोई करुई यानी ककड़ी, जो कड़वी ककड़ी यानी कि ककड़ी हो, जैसे कि। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है और तुम्हारी योग की जो बातें हैं वो सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो हमने एक कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सूतो यानी कि तुम जो हो वो, व्याधि यानी ऐसी बीमारी, हमको ले आए हमारे लिए ले आए हो। हे उद्धव तुम तो हमारे लिए योग नाम की एक ऐसी बीमारी ले आए हो, देखी ना तो जिसे हमने कभी देखा है, सुनी ना सुना है, ना करी और ना ही जिसे पहले किया है। हे उद्धव इस योग के रूप में तुम ऐसी व्याधि हमारे लिए ले आए हो जिसे ना हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना ही किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं यह तो तिनहि लय सौंपो, ये जो व्याधि है, ये जो योग का ज्ञान है, तिनहि यानी उनको, लय सौंपो यानी दे दो जाके, ये तो उन्हें ही ज्ञान दो जाके, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान है यानी इधर उधर भटकते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, इधर उधर घूमता रहता है, उन लोगों के मन को जाकर के तुम ये योग का ज्ञान सिखाओ, क्योंकि हमारा मन चक्री नहीं है, हमारा मन स्थिर है और हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की अनन्यता को प्रदर्शित करते हुए उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उस प्रकार से हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। हमने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ करके रख लिया है, दृढ़ता से उनको धारण कर लिया है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में हम कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहते हैं, यानी उन्हीं का नाम पुकारते हैं।
और ऐसे में श्री कृष्ण के प्रति हमारी जब प्रेम की इतनी अनन्यता है, इतना अटूट प्रेम है, तो तुम्हारे योग की बातें सुन कर के ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो, अर्थात वैसे ही हमें ये बातें बुरी लगती हैं। हे उद्धव, तुम हमारे लिए ऐसी व्याधि यानी कि बीमारी ले आए हो जो ना तो हमने कभी देखी है, ना कभी सुनी है, और ना ही कभी उसका पालन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये ज्ञान जा कर के तुम उन्हीं को सौंप दो जाके जिनके मन चक्री के समान हैं, यानी जिनके मन इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो चक्री के समान इधर उधर नहीं भटकता। वास्तव में हमारा मन तो श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारा ये ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। इस पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है और उनका प्रेम सच्चा और पक्का है। अगला पद है उद्धव जोग जोग हम नाही। इस पद में उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं, लेकिन गोपियाँ योग को अपने लिए अनुपयुक्त सिद्ध करती हैं और प्रेम की महत्वता को प्रदर्शित करती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव यानी हे उद्धव, जोग जोग हम नाही। जोग यानी योग के, योग साधना के, जोग यानी योग्य। हम नाही, हम नहीं हैं। हे उद्धव, हम तुम्हारी योग की जो साधना है उसके योग्य नहीं हैं। यहाँ पे यमक अलंकार है। एक जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरे का अर्थ है योग्य या लायक। हे उद्धव, हम तुम्हारी योग साधना के लायक नहीं हैं या हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। हम तो अबला नारियाँ हैं। सार ज्ञान कह जाने, हम ज्ञान के, तुम्हारे ज्ञान के सार को, महत्व को कैसे जान सकते हैं, कैसे ध्यान धराही। और जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं। अर्थात ये जो तुम्हारा ज्ञान है ये हमारे लिए नहीं है, ये तुम अपने पास रखो। हे उद्धव, हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं। हम अपला नारियाँ हैं। हम तुम्हारे ज्ञान के सार को या ज्ञान के महत्व को कैसे जान सकते हैं, और जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम उसका ध्यान कैसे धर सकते हैं। ते मुंदन नैन कहत हो, तुम उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। मुंदन यानी बंद करने के लिए, नैन यानी आँखों को, ते यानी उन, तुम उन आँखों को बंद करने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिसमें हरि यानी श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। अर्थात तुम हमें आंखें बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहते हो, लेकिन हमारी आंखों में तो श्री कृष्ण की मूर्त बसी हुई है। तो जब भी हम आंखें बंद करते हैं हमें श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। ऐसी कथा कपट मधुकर की, हम ते सुनी न जाही। हे उद्धव, ये जो तुम्हारी कपट की कथा है, मधुकर की यानी कि भंवरे के समान तुम्हारी ये जो कपट कथा है, हम ते सुनी न जाही, वो हमसे नहीं सुनी जाती है। हे उद्धव, मधुकर कहा गया है उद्धव को। हे उद्धव, ये तुम्हारी भंवरे के समान जो कपट कथा है ये हमसे सुनी नहीं जाती है। श्रवण चीर सिर जटा बधावों, ये दुख कौन समाही। तुम हमें श्रवण यानी कानों को चीरने के लिए कहते हो। तुम कहते हो कि हम कानों में को चीर कर उनमें छेद करें और उनमें मुंदरी पहन लें। सिर जटा बंधावहूँ, और सिर पर जटा बांध लें। ये दुख कौन समाही, इन दुखों को हम कैसे सह सकते हैं, अर्थात हम इन दुखों को सहन नहीं कर सकते। चंदन तज अंग भस्म बतावत, तुम चंदन को छोड़ करके, तज यानी छोड़कर, तुम चंदन का लेपन छोड़ करके अंग पे भस्म लगाने के लिए कहते हो। विरह अनल अतिदाही, वास्तव में हम श्री कृष्ण की विरह की अग्नि से, अनल यानी अग्नि से पहले ही जल रहे हैं और हम उस पर भस्म लगा लें तो अतिदाही, तो हमें और भी पीड़ा होने लगेगी, ये अग्नि हमें और भी सताने लगेगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही। हे उद्धव, वास्तव में हम जानते हैं कि योगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जिसको ढूंढते हुए जो योगी हैं, संत महात्मा हैं, वो लगी भूले यानी इधर उधर भटकते रहते हैं, भूलते रहते हैं। सो तो है अपमाही, वह ईश्वर तो उनके अंदर ही व्याप्त है। अर्थात योगी जो संत सन्यासी हैं वो ईश्वर को ढूंढते हुए इधर उधर भटकते रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, पर वास्तव में वो ईश्वर तो आपके अंदर ही व्याप्त है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को बताती हैं, श्याम ते यानी श्री कृष्ण ते, न्यारी यानी अलग,
पलछिन यानी पल भर के लिए, क्षण भर के लिए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्याम यानी श्री कृष्ण से पल भर के लिए या क्षण भर के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। ज्यों घटते परछाई, जिस प्रकार से घट यानी कि शरीर से परछाई यानी जो परछाई होती है वो अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। गोपियाँ अपने प्रेम की महत्वता को सिद्ध करते हुए उद्धव के ज्ञान को निस्सार बताती हुई कहती हैं, उद्धव हम तुम्हारी योग साधना के योग्य नहीं हैं, हम अबला हैं, हम तुम्हारे ज्ञान का सार कैसे जान सकते हैं। जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, हम उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं, उसका ध्यान कैसे धारण कर सकते हैं। वास्तव में उद्धव हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि तुम उन नेत्रों को मूंदने के लिए, उन नेत्रों को बंद करके ध्यान लगाने के लिए कहते हो जिसमें श्री कृष्ण की मूरत बसी हुई है। हम जब भी अपनी आँखों को बंद करते हैं हमें श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। हे उद्धव रूपी भंवरे, हमसे तुम्हारी ये जो कपट कथा है ये सुनी नहीं जा रही, अर्थात ये हमसे सहन नहीं हो रहा, ये हमें समझ में नहीं आ रही। वास्तव में तुम कानों को चीर करके हमसे कहते हो कि हम उनमें छेद करें और मुंदरी पहनें और सिर पे जटा बांधें। ये दुख हमसे सहा नहीं जाएगा, भला हम इस दुख को कैसे सहन कर सकते हैं। तुम कहते हो कि हम चंदन का लेप छोड़ करके अपने शरीर पे भस्म लगा लें। वास्तव में जब हम भस्म लगाएंगे तो ये तो हमारी विरह की आग को और अधिक बढ़ा देगा और हमें विरह की आग में और अधिक जलाएगा। वास्तव में हे उद्धव, योगी जिस ईश्वर को ढूंढते हुए इधर उधर घूमते हैं और भटकते रहते हैं, वो ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। इसलिए हे उद्धव, हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए, ध्यान लगाने के लिए तुम्हारी योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो श्री कृष्ण है वो हमारे मन में बसे हुए हैं। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से पल भर के लिए भी और क्षण भर के लिए भी न्यारी यानी अलग नहीं हो सकती हैं। जिस प्रकार से घट यानी शरीर से परछाई कभी अलग नहीं होती, इस प्रकार से हम श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकते हैं और ना ही तुम्हारी इस योग साधना को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो अपने अकाट्य तर्कों से उद्धव की बात को काट देती हैं और उद्धव जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, गोपियाँ उन्हें अपने तर्कों द्वारा गलत सिद्ध कर देती हैं।